नमस्कार। राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। कोर्डियल एंड वार्म वेलकम ऑल रिटायरी फ्रेंड्स एंड others who are interested to hear us. Friends, please subscribe my YouTube channel and share the video as much as possible so as to propagate our views, news and issues of retirees to all sections of retirees, all sections of societies, all sections of political parties and to the government and public at large, so as some positive action may be on our issues of retirees, bank pensioners. Please also like and comment the video to know your views on our video. To motivate video being shared to motivate retiree friends, to mobilize retiree friends, उन्हें निरंतर आंदोलनरत रहने के लिए, ताकि हमारे रिटायरी संगठनों के सभी प्रोग्राम में वो हिस्सा ले सकें। किसी भी रिटायरी संगठन के, चाहे वो किसी भी यूनियन के हों, किसी भी उससे एफिलिएशन हो संगठन से, उनका एकजुट होकर के काम करें। और ऑनलाइन अगर कोई चीज़ भेजनी हो और कोई प्रोग्राम आता है, चाहे वह साथ एक्टिविस्ट साथियों का हो, उसको भी स्वीकार करें और एक्ट अपॉन इट, ये है। तो वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ये तो मेरा एक सामान्य संदेश था। 4 फरवरी 2024 के धरने का आपको सबको पता ही है, सबको संदेश जा चुके हैं। सभी को भारी संख्या में आना है और उसके बाद एआईबी पार्क का भी धरना लगेगा उसी फरवरी के 15 अर्ली फरवरी में। उन्होंने भी अनाउंस कर दिया। हमने लगातार उनसे भी और सभी संगठनों से बात कर रहे थे, हम अपील भी कर रहे थे और कई महीने से कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था कुछ ऐसा होने जा रहा है। इसलिए हम अंदेशे में थे, इसलिए हम लगातार कह रहे थे। हमने कई बार आचार्य जी से भी कहा, श्री के वी आचार्य, श्री एस सी जैन से भी कहा, AIBRF के और आईबा पार्क के मिस्टर JD शर्मा वाइस प्रेसिडेंट से भी कहा, और सुपी सरराज जी से भी मेरी अभी बात हुई थी, जनरल सेक्रेटरी AIB पार्क के। तो ये तो रही ये बात। आगे मैं आपको एक प्रतिक्रिया सुनाता हूँ जो हमारे जाने माने विद्वान साथी AIBRWA के और फोरम ऑफ बैंक पेंशन एक्टिविस्ट के संयोजक ने भेजी है। ये सुने आप। सत्य तो सत्य है, बादल सूर्य को नहीं ढक सकते। AIBA की वंशावली में किसी को भी अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और समर्पण साबित करने की आवश्यकता नहीं थी। परवाना, प्रभातकार, DP चड्ढा को लिखा है, सियाल युग से लेकर के तारकेश्वर चक्रवर्ती, तिवारी, संपत और सुंदरसन RD और पहली पीढ़ी के अन्य नेताओं को विश्वसनीयता का प्रतीक माना जाता था। उनकी कथनी, करनी और निर्णय में ईमानदारी स्पष्ट झलकती थी। वे बलिदान, प्रयास और लड़ाई की प्रतीक चलती फिरती आत्माएं थी। साथियों, प्रभातकार जी और DP चड्ढा जी और सियाल साहब जो हैं, तारकेश्वर चक्रवर्ती, तिवारी जी, PN तिवारी, इनसे तो मेरा आमने सामने रूबरू में इनसे रहा हूँ। इनकी मीटिंग्स में भी इनसे बात भी की है कई बार, क्वेश्चन आंसर सीरीज में। तो इनका तो बात ही अलग थी। आज के युग में और उस युग में तो बहुत अंतर है। तारकेश्वर के जाते ही नेताओं के आचरण में भारी बदलाव आ गया। सभी लोग भूखे भेड़ियों की तरह व्यवहार करने लगे। यूनियन पर कब्जा करने के लिए बेईमान तत्वों के बीच आधिपत्य युद्ध
शुरू हो गया। किसी को गद्दी से उतारना या हासिल करने के लिए खींचतान शुरू हो गई। एक दूसरे पर गद्दार, भ्रष्ट और बेईमान होने का आरोप लगाने के लिए आरोप प्रत्यारोप का युद्ध भी शुरू हो गया। मेरे बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट साथियों, मैं ये आपको बता देता हूँ इस लेटर के बीच में ही कि मेरी वीडियो जो है, एक वीडियो में कई टॉपिक कवर करता हूँ, तो आप वीडियो अंत तक देख लिया करें, क्योंकि एक वीडियो में कई टॉपिक कवर रहते हैं। बहुत सारे वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, 2-3 ही वीडियो बनाता हूँ मैं, तो कई टॉपिक कवर कर लेता हूँ, तो आप अंत तक देखा करें, ये निवेदन है, बाकी आपकी इच्छा अनुसार। कुछ ही समय में AIBEA एक मठ में बदल गया। यह सेवानिवृत्त नेताओं की शरणस्थली बन गया। कई नेताओं ने सीट हासिल कर ली और विदेश से काम शुरू कर दिया, मतलब रह विदेश में रहे थे और काम यहाँ, क्योंकि आजकल टेलीफोन, फैक्स और ये सब है ही ऑनलाइन सुविधाएं। ट्रेड यूनियन गतिविधियां लेवी और चंदा के व्यवसाय में बदल गई। पैसे और निहित स्वार्थों ने इस विशाल संघ को बर्बाद कर दिया। नेता मौज कर रहे हैं, वे लापरवाह, अस्वीकार्य और आम सदस्यों के लिए एक वास्तविक खतरा बन गए, जो प्रबंधन से अधिक खतरनाक है। प्रबंधन की चाटुकारिता ट्रेड यूनियन संस्कृति बन गई। जितना बड़ा नेता उतना बड़ा चापलूस, यह हम नहीं, बैंक कर्मचारियों की उन अपने नेताओं के बारे में आम धारणा है। ऐसे नेताओं के बारे में बात करते हुए गुजरात के प्रकाश वैद ने अपने होश में आने और पेंशनरों का कफन नहीं चुराने को कहा। देखो कितनी तीखी टिप्पणी है। ऐसे नेताओं के बारे में बात करते हुए गुजरात के प्रकाश वैद ने उन्हें होश में आने और अपने पेंशनरों का कफन नहीं चुराने को कहा। बहुत ही बड़ा व्यंग है, आयरनी है, दुख है, पीड़ा है पेंशनर्स की। सरकार पर हमला करते हुए वे लिखते हैं, जब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो फिर DFS क्यों करे पेंशनर्स से विश्वासघात। क्या टिप्पणी की है। जब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो DFS क्यों करे पेंशनर्स से विश्वासघात। ये प्रकाश जी कहते हैं, प्रकाश वैद। अपने कठोर शब्दों के प्रयोग को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि जब अन्याय सारी हदें पार कर जाता है तो हृदय से आह निकलना स्वाभाविक है। प्रकाश जी का मानना है कि ये लोग इंसान नहीं बल्कि शैतान है, जो शव पर लगे घी को चाटने से नहीं हिचकिचाते। शव को पर लगे घी को चाटने से भी नहीं हिचकिचाते, ये कह रहे हैं प्रकाश जी। यूनियन नेताओं के बारे में इतनी अपमानजनक टिप्पणी की कभी किसी ने नहीं की होगी। ऐसा महसूस करने वाले प्रकाश वैद अकेले नहीं, यह कराहती अभिव्यक्ति लाखों पेंशनर्स की है। वर्षों से पेंशन पुनर्निरीक्षण नहीं होने से आर्थिक संकट में डूबे बुजुर्ग पेंशनर गहरे सदमे में। एक अन्य ने टिप्पणी की, अनुग्रह राशि 2027 तक चलेगी। उस समय तक 2002 से पहले के पेंशनर समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे, यानी कि मर ही रहे सीनियर सिटीजन। तो यह चमचे यह दिखाने के लिए एक अभियान चला रहे हैं कि UFBU AIBA ने पेंशनर्स के लिए सबसे अच्छा काम किया। वे PF ग्रेजुएटी को इसके योगदान के रूप में प्रदर्शित करते हैं। हम नहीं जानते कि पेंशनर्स के लिए कोई अच्छा काम हुआ है। इसके विपरीत हम जानते हैं कि 7वें द्विपक्षीय समझौते से ही पेंशनर विरोधी कृत्य बहुतायत में हुए हैं। हाल के दिनों में जो भी सकारात्मक बातें देखी गई हैं, जैसे पारिवारिक पेंशन पर सीमा को हटाना, 1986 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों के लिए अनुग्रह राशि में एकरूपता, नवंबर 2002 से पहले के पेंशन्स को 100% DA, इस्तीफा देने वालों को पेंशन और अब अंतरिम राहत जैसी अनुग्रह राशि 31/10/2022 तक के सभी पेंशनर्स के लिए वे सब पेंशनर एक्टिविस्ट के प्रयासों की बदौलत हुई हैं, जिसके बारे में हमने पहले विस्तार से बता चुके हैं। सभी पेंशनर्स भली भांति समझते हैं कि ये सकारात्मक परिवर्तन कैसे हुए। जहां तक UFBU AIBA का सवाल है, उन्होंने 25/5/15 को लिखित में दिया था कि पेंशनर्स का अपने संबंधित बैंकों के साथ कोई संविदात्मक संबंध नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं है। हम समझते हैं UFBU AIBA अपने लिखित दस्तावेज पर आज भी कायम है। JN शुक्ला, राष्ट्रीय संयोजक, 28/12/2023।
फ्रेंड्स, ये तो रहे शुक्ला जी का। अब मैं आपको थोड़ा सा अपना बता देता हूँ। एक मिस्टर वेणुगोपाल जी ने, जो हमारे एक्टिव साथी हैं, लेकिन उन्होंने एक लिखा कि पेंशनर्स आर थैंकलेस, कि भाई वो एक्सक्रेशिया को की बुराई कर रहे हैं। तो मैंने उनके लिए लिखा था ये, मित्रों, हम उन सभी संस्थाओं, रिटायर संगठनों, रिटायर एक्टिविस्टों के विचारों का खंडन करते हैं, आलोचना और निंदा करते हैं जो पेंशन अपडेशन के स्थान पर एक्सक्रेशिया को उचित ठहरा रहे हैं। वी आर नो वे थैंकलेस, बट यू हैव लीडर्स आर थैंकलेस सो एज दे आर हेयर ऑन आवर सोल्जर्स इन देयर इनिशियल of political trade union carrier and now cheating pensioners by ex gratia and special loans in 10th BPS and now Sri Venuji respected for we all, but U-turn taken cannot be justified. Please, sorry for comments, but these are feelings of all retirees. ये मैंने लिखा था और सभी ग्रुप्स में और फेसबुक वगैरह में 30-40 ग्रुप्स में डाला होगा, बहुत लोगों तक पहुंचा होगा। शायद अब वो इस कह रहे हैं कि भाई मैंने ऐसा नहीं कहा, वो व्यंग था, पर लोगों को वो व्यंग समझ में नहीं आया। सभी ने मुझे फ़ोन करके कहा और बाद में कुछ लोगों ने कहा कि ये व्यंग ही था, वो इस तरह से मतलब वो लिखा गया कि भाई वो नहीं समझ पाए लोग। चलो, भाषा ऐसी होनी चाहिए जो समझ में आए। एक और बता देता हूँ, अभी कल सर्कुलर जारी हुआ 30 तारीख में। आई बाप आर आल्सो अनाउंस प्रोटेस्ट एज वी आई इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो कई बार रिक्वेस्ट किया उनसे। एज वी आई रिक्वेस्टेड मैनी टाइम्स इन फरवरी 24 में, अर्ली फरवरी 24 में लगा रहे हैं धरना। उन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया। आई आल्सो टॉक टू सुप्रीत सरकार, जनरल सेक्रेटरी 3 days बैक, श्री JD शर्मा वाइस प्रेसिडेंट 1 week बैक, and Sri Acharya ji many times for last 3 months to mid December 23 में भी मैंने उनसे कहा था for press protest call to which they now given। और उन्होंने थोड़ा सा, उन्हें लग रहा था कि शायद हो जाएगा, ना नुक्कड़ कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी है AIBRW के अतिरिक्त। फ्रेंड्स, एक मेरे पास जो है एक ये प्रोपेगेंडा चला रहा है ना UFBU कि भाई ये हमने नहीं दिया, हमने नहीं किया ये, और IBA करने को तैयार नहीं थी, एक्स ग्रेशिया ले लिया। और उन्होंने बड़ी डिटेल मैंने दी भी थी, बताई थी, पढ़ के सुनाई थी। एक उसमें बड़ी डिटेल्स दी हैं कि 185 12 रुपये अगर देने होते हैं पेंशनर को तो 185 का प्रोविज़न करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि उस पर 6.5% का इंटरेस्ट दिया जा सके। वो एक लंबो चौड़े प्रोपेगेंडे हैं। और फैमिली पेंशन के बारे में भी वो कह रहे हैं 18,263 करोड़ का खर्चा है। तो उसके बारे में मिस्टर JD शर्मा ने अपना प्रतिक्रिया भेजी थी मेरे पास, वाइस प्रेसिडेंट है AIB पार के। ये भी सुना देता हूँ मैं। इट्स ऑल हम्बग, द IBA हैज़ hoodwinked them on family pension improvement cost and its resultant funding. They do not understand the simple logic that when a pensioner died before 82 years of age, assumed life expectancy of the pensioners, up to which bank had made adequate provision in pension fund to pay full pension at the rate of 50% of last 10 months average basic pay, such deceased left a surplus of 50 to 15% before improvement was done last year। इतना सरप्लस छोड़ के गया था 50 से 15% तक वो उसमें ऑलरेडी। ये कह रहे हैं ना इतना लग गया, इतना खर्चा हो गया। वो तो खुद ही छोड़ के गया, बीच में ही मर गया, उसे पेंशन तो 30% मिल रही है, तो वो तो छोड़ के गया ना। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये हमने बढ़ा, अरे भाई उसने ऑलरेडी छोड़ दिया सरप्लस उसमें, वहाँ जो जिसका देहांत हुआ वो पेंशन लेता ना पूरी आगे तक। इवन आफ्टर द इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 15 to 30%, द नेट सरप्लस लेफ्ट वाज 20% ऑफ लास्ट 10 months एवरेज पे ड्रॉन बाय द पेंशनर। 15 से 30% का नेट सरप्लस जो है लेफ्ट वाज 20%, वो 20% है लास्ट 10 months एवरेज पे ड्रॉन बाय पेंशनर्स। अंडर सच सर्कमस्टेंसेज वेयर वाज द नीड
for additional funding of rupees 18,563 crores. For any improvement, we need to see the ability of pension fund to absorb the cost of such improvement. In case of any shortfall only, the need for additional funding provision would arise. The improvements cannot be treated as stand-alone cost funding as if there is no cushion in the existing fund. The provision gap has to be made good based on the actuaries' estimate at the end of year on 31st March every year. IBA has been again trying to sell the old idea like family pension improvement provision of rupees 18,563 crores. In proposed case of pension updation, we need to fight against the false propaganda. Have they calculated and provided any funding for 100% DA neutralization along with ex gratia released to some of the pensioners in award staff category? Are they going to provide for proposed ex gratia? And if yes, how much? Banks making additional provision of family pension improvement as per IBA RBI advice in 5 years as per AR 15 revised will result in strengthening our pension funds further. There shall not be need to provide such exorbitant sum for updation of the pension as being propagated by IBA. The pensioners of organizations need to be watchful in the matter of updation on RBI pattern for all eligible pensioners with effect from 1st March 2019 for all the previous revisions, including the one with effect from 1st November 2022. Ultimately, we shall succeed in our mission of updation of pension in a rightful manner. Regards GD शर्मा. ये था. एक और मैं आपको बता देता हूँ. मिस्टर खेड़ा said in his brief that if there be not special allowance anomaly removed, then no substantial increase in pension of retiree, that is November 12 onwards, as 2% in 10th, 2.5% in 11th and 3% in 12th BPS increased in basic and major portion in special allowance. Henceforth, special allowance anomaly to remove first. Then pension revision. See his brief of meeting in GBM in द्वारका. पंजाब नेशनल बैंक की जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने जो ब्रीफ दिए उसमें ये बताया कि 2% 10वें बीपीएस में, 2.5% 11वें बीपीएस में, 3% 12वें बीपीएस में बेसिक पेंशन में बढ़ाया गया है. तो अगर 12 के बाद वालों के लिए तो तभी फायदेमंद है जब पहले स्पेशल अलाउंस एनोमली हटे तब उनका बढ़ेगा, वरना सारा बीपीए उसी में बढ़ाया स्पेशल अलाउंस में, तो वो तो सर्विस वालों के लिए उन्हें कुछ मिलेगा नहीं इसमें. It's not my view, it's Mr. K.D. Khera's view and view of Ravindra Chaudhary, Sri Ravindra Chaudhary of SBI Retiree Association Delhi Unit, as I seen on social media and briefs of Mr. Khera ji. We are fighting for pension updation. We also filed the case in Delhi High Court for 5-6 years, still posted to July 2024. That is 8 months for away date. We don't know what will happen then there. If advocate would be of so repute, it would not be 8 months late date given by the court. The name of advocates is sufficient to get an early date and date as reasonable for senior citizens, but there is no too much money to hire very big name and a very big fame advocate. इसमें मुझे शुक्ला जी ने जवाब दिया था, ये मेरी टिप्पणी थी, मैंने लिखा था. ये शुक्ला जी कहते हैं मे बी एफिलेटेड बट इट इज़ मैटर ऑफ अप्रोच. खेड़ा जी की यूनियन AIBA पार्क से एफिलेटेड है, उस बात पे उन्होंने कहा है. Special allowance is now structured in pay scale, difficult to address it. It was to be addressed in last settlement, but unions quarreled to make it 20%. Court is proper route to say that first address
स्पेशल लाउंस एनोमली द रिवीजन इज लाइक पुटिंग कार्ट बिफोर द हॉर्स। एक तो इन्होंने कहा, फिर आगे कहते हैं यस आई अंडरस्टूड इट वॉज हिज व्यू बट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल थ्रू नेगोशिएशन इफ दे करेक्ट इट इवन फ्रॉम फ्यूचर it would leave 2012 to October 2022 pensioners wounded like 4 1998 to 4 2005 in 1616/1684 case against court like 1660 case. Court cases clubbed in Delhi High Court be properly handled. That's right way. Yes, this decision is going to be termed with malafide intention. अब कोर्ट केस का तो कुछ पता ही नहीं, और इतने बड़े वकील को कहाँ से लाएं, कहाँ से फीस लाएं, हर इस साल भी जैसे वकील काम करते हैं उसमें तो ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई। अब मैं आगे कुछ दूसरे वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा बाकी चीज़ें, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। नमन साथियों, थैंक यू। सभी रिटायरी साथियों को नमन, सैल्यूट और क्रांतिकारी अभिवादन। सभी रिटायरी लीडर्स और बैंक रिटायरी पेंशन एक्टिविस्ट को, सभी लोग संपन्न, प्रसन्न और स्वस्थ रहें, मंगल में रहें सहपरिवार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय भारत। जय सनातन समाज संस्कृति। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम नमो नमः। जय ओम नमः शिवाय। आर के त्यागी का जवाब। थैंक यू।